कल्पना कीजिए कि कोई इंसान खुद को एक ऐसे कमरे में बंद कर ले जो जो पूरी तरह से अनाज की भूसी से भरा हो। चुभने वाली गर्मी, धूल और घुटन। हाँ, और वो भी 1 या 2 दिन के लिए नहीं, बल्कि पूरे 6 साल के लिए। बिल्कुल। तो आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा स्रोत है द स्कॉलर ऑफ द चाफ, अमित बाजपेयीज ट्रायम्फ। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे समाज द्वारा नकारे गए एक बेहद कमजोर छात्र ने मतलब इस चरम एकांतवास की रणनीति से एक दरोगा बनने तक का सफर तय किया। इस पूरी कहानी में ना जो सबसे दिलचस्प बात है वो है इसका मनोवैज्ञानिक बदलाव। स्रोत के अनुसार अमित 7 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और शुरुआत में पढ़ाई में उनकी हालत इतनी खराब थी कि लोग ताने मारते थे, राइट? बिल्कुल। गांव वाले और रिश्तेदार हमेशा यही कहते थे कि ये लड़का तो जीवन में कभी कुछ कर ही नहीं पाएगा। हाँ, पर यहाँ मुझे एक बात समझ नहीं आती, मतलब पढ़ाई में कमजोर होना या रिश्तेदारों के ताने सुनना कोई बहुत असामान्य बात तो नहीं है। सही कहा। कई छात्र इसका सामना करते हैं। तो फिर 12वीं कक्षा के बाद ऐसा क्या हुआ? मतलब उन्होंने सीधे भूसी से भरे कमरे में छिपकर पढ़ने का ऐसा ऐसा अतिवादी फैसला क्यों ले लिया? वो किसी नॉर्मल लाइब्रेरी या शांत कमरे में भी तो जा सकते थे। यहीं पर तो ये पूरी केस स्टडी आम कहानियों से अलग हो जाती है। अगर हम इसके मनोवैज्ञानिक पहलू को समझें तो वो भूसी वाला कमरा सिर्फ पढ़ने की कोई जगह नहीं थी। अच्छा, तो फिर क्या था? वो असल में ना सामाजिक नकारात्मकता के उस पूरे चक्र को काटने का एक तरीका था। जब कोई इंसान लगातार तानों को सुनता है तो उसका दिमाग उसी को सच मान लेता है। हाँ, सेल्फ डाउट होने लगता है इंसान को। बिल्कुल। तो उस कमरे में जाकर अमित ने बाहरी दुनिया की आवाजों को पूरी तरह से म्यूट कर दिया ताकि वे सिर्फ अपने लक्ष्य पर अपना पूरा फोकस लगा सकें। मतलब उन्होंने अपनी कमियों को ही ढाल बना लिया और बाहरी दुनिया को ब्लॉक कर दिया। लेकिन लेकिन फिर भी भूसी का कमरा ही क्यों? अनाज के छिलके बहुत ज्यादा चुभते हैं, वहां भयंकर गर्मी और घुटन होती है। हाँ, सुनने में अजीब लगता है। वही तो। 6 साल तक ऐसी शारीरिक पीड़ा सहने के पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? ये तो मतलब एकाग्रता बढ़ाने से ज्यादा खुद को सजा देने जैसा लगता है। मैं बताती हूँ। कई बार अत्यधिक शारीरिक असुविधा का चुनाव ना जानबूझकर किया जाता है। आरामदेह स्थिति जैसे कि कोई एसी वाला कमरा या मुलायम बिस्तर इंसान को अक्सर आलसी बना देता है। बात तो सही है, नींद आने लगती है। हाँ, भूसी की वो चुभन और गर्मी असल में उनके दिमाग को लगातार अलर्ट रखने का काम करती थी। ये एक तरह का एनवायरमेंटल अडेप्टेशन था। ओहो, मतलब उस शारीरिक असुविधा ने उन्हें सोने या भटकने ही नहीं दिया। एकदम सही। असुविधा ने आत्मसंतुष्टि को उनके करीब फटकने भी नहीं दिया और उनके जुनून को लगातार भड़काए रखा। ये वाकई हैरान करने वाला है कि कैसे कोई असुविधा को एकाग्रता बढ़ाने के एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। और इस 6 साल के अदृश्य संघर्ष के जो नतीजे आए वो भी उसी स्तर के रहे। हाँ, उन्होंने कई एग्जाम क्लियर किए। हाँ, सिर्फ एक परीक्षा नहीं बल्कि कई सरकारी नौकरियों की लाइन लगा दी और अंत में सब इंस्पेक्टर यानी दरोगा का पद हासिल किया। लेकिन यहाँ एक और सवाल उठता है। वो क्या? जिन लोगों ने पहले उन्हें पूरी तरह से नकार दिया था, सफलता के बाद उनका नजरिया कैसे बदला होगा? मतलब क्या समाज सिर्फ अंतिम परिणाम देखता है? मेरी राय में सामाजिक गतिशीलता बिल्कुल इसी तरह काम करती है। समाज किसी भी इंसान की कीमत उसके परिणामों से तय करता है, उसके संघर्ष से नहीं। सच है। जब अमित ने दरोगा का पद हासिल किया ना, तो उन तमाम सामाजिक धारणाओं और तानों की दिशा ही पलट गई जो उन्हें एक असफल व्यक्ति मान चुकी थी। सफलता ने उन सभी नेगेटिव आवाजों को हमेशा के लिए शांत कर दिया। मतलब जब आप अपने परिणाम बदलते हैं तो समाज का पूरा नैरेटिव अपने आप बदल जाता है। तो अगर हम इस पूरे एनालिसिस से कुछ ठोस निष्कर्ष निकालें तो वो ये है कि कोई भी व्यक्ति जन्म से असफल नहीं होता। बिल्कुल नहीं। सही समय पर जागा हुआ जुनून और बाहरी शोर से कट कर किया गया कठोर परिश्रम किसी भी इंसान की कहानी बदल सकता है। ये कहानी दिखाती है कि सफलता के लिए किसी महंगी सुविधा की नहीं बल्कि अटूट संकल्प की जरूरत होती है। और ये इस बात का भी प्रमाण है कि अक्सर इंसान की सबसे बड़ी ताकत ना उसकी सबसे कमजोर और कठिन परिस्थितियों में ही बाहर आती है। वो भूसी का कमरा सिर्फ एक कमरा नहीं था, बल्कि वो एक ऐसा इंक्यूबेटर था जहां मेंटल टफनेस का निर्माण हुआ। सही कहा। और इसी के साथ हम एक बहुत ही गहरे सवाल पर पहुंचते हैं जिस पर सुनने वालों के लिए विचार करना बहुत जरूरी है। क्या अत्यधिक एकांत और भूसी के कमरे जैसी कठोर परिस्थितियां
वास्तव में मानसिक मजबूती का निर्माण करती हैं? या फिर ये सिर्फ उस अदम्य इच्छा शक्ति को बाहर लाने का एक जरिया है जो उस व्यक्ति के अंदर पहले से मौजूद होती है? हाँ, क्या इंसान का अपना संकल्प उसके पर्यावरण से हमेशा ज्यादा शक्तिशाली होता है? ये एक ऐसा विचार है जो किसी को भी मानव स्वभाव की असीमित क्षमताओं के बारे में सोचने पर मजबूर कर सकता है।